शराब किसी को भी इतना क्रूर और दरिंदा बना देता है कि उसके सोचने और समझने की सारी क्षमता ख़त्म हो जाती है और उसके लिए वो किसी की हत्या करने या गैर कानूनी कदम भी उठाने से पीछे नहीं हटता है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इधर शाम को जब महेंद्र कोरी अपने काम से वापस लौटता है तो अपने बेटे चिंटू को न पाकर चिंतित होता है। अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या अभी चिंटू घर नहीं आया, तुमने देखा नहीं कहाँ। उसकी पत्नी भी ये कहती है कि जब से आप गए हैं आपके पीछे चिंटू निकला है, तब से उसका कोई पता नहीं। मैंने मोहल्ले में हर जगह ढूंढ लिया और सबसे पूछ लिया पर उसका कोई पता नहीं चल रहा। इतना सुनते ही महेंद्र कोरी का भी माथा ठनकता है। मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर एक नहीं कई बार पूरा मोहल्ला पूरा गांव का एक एक घर छान मारते हैं पर चिंटू का कहीं पता नहीं चलता। इससे परेशान होकर जब शाम होती है, अंधेरे होने की बारी आ गई, तब लोगों की सलाह पे महेंद्र कोरी शाम को अपने स्थित नज़दीकी पुलिस चौकी जाता है और पुलिस चौकी जाने के बाद अपने बेटा चिंटू की गुमशुदगी की तहरीर देता है। जिसके बाद वहाँ का दरोगा उन्हें आश्वासन देता है कि ठीक है, तुम्हारा बेटा कहीं खेल रहा होगा, चला आएगा, हम देखते हैं। और इतना सुनने के बाद जब वो वापस आता है तो वापस आने के बाद वो फिर उसका मन नहीं मानता, वो ढूंढना शुरू करता है। जब महेंद्र कोरी राजमिस्त्री को अपने बेटे को लेकर के पुलिस चौकी से कोई रिस्पांस मिलता न देख तो वो सीधे नरवल पुलिस थाने जाता है। नरवल पुलिस थाने जाने के बाद जब वहाँ शिकायत दर्ज कराता है तो नरवल थाने के लोग भी उसको आश्वासन देते हैं कि ठीक है, हम उसे जल्दी ही खोजेंगे, आप जाइए, आप चिंता मत करिए। आश्वासन लेके महेंद्र कोरी वापस अपने घर आता है और आश्वासन में पूरी रात बीत जाती है। चिंते में वो कोशिश करता है इधर उधर खोजने की, पर कहीं भी चिंटू का कोई पता नहीं चलता। और अगले दिन सुबह चिंटू का छत बिछत मृत शरीर उसके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर रामेंद्र मिश्रा के खेत में मिलता है, जिससे महेंद्र कोरी के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और इधर जैसे ही ये बात पूरे क्षेत्र में जंगल में आग की तरह फैलने लगती है और धीरे धीरे ये बात सोशल मीडिया पे भी आती है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जब ये बात आती है तब ये बात लखनऊ तक पहुंचती है। जब लखनऊ से कानपुर के ऊपर दबाव पड़ता है तब उसके बाद सीओ नरवल राजेश यादव, एसपी आउटर अजीत सिन्हा, एएसपी आदित्य शुक्ला मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचते हैं और वहां शव का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां से एविडेंस कलेक्ट करती है और वहां से बॉडी और एविडेंस लेकर चली जाती है। उसके बाद एसपी आउटर अजीत सिन्हा से जब मीडिया बात करने की कोशिश करती है तो शुरू में तो वो कुछ भी कहने से बचते हैं, लेकिन जब मीडिया का दबाव पड़ता है और मृतक परिवार के तहरीर की बात की जाती है तो उसके अंदर एसपी अजीत सिन्हा ये बताते हैं कि उसके अंदर सामूहिक अप्राकृतिक दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट, हत्या का मुकदमा दर्ज करके इसमें जांच शुरू कर दी गई है। और सीओ सदर ऋषिकेश यादव के नेतृत्व में इसमें 4 टीमें गठित की गई जो जांच करना शुरू कर देती है। और मीडिया से बात करते हुए जो सीओ हैं सदर ऋषिकेश यादव, तत्कालीन उनकी भी आंखें नम हो जाती है। उन्होंने भी बताया कि मैंने पूरे कैरियर में इस तरह का विभत्स केस आज तक नहीं देखा। और इस बात को कहते हुए ऋषिकेश यादव की भी आंखें नम हो जाती है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक चिंटू के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ मारपीट की गई है, उसके शरीर को वहशी दरिंदों की तरह नोचा गया है, उसके आँख में 5 इंच की एक कील ठोक दी गई थी और उसके शरीर के हर नाजुक अंग को सिगरेट से जलाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि उसके मरने के पहले ही उसके शरीर में पीछे से एक लंबा डंडा उसके मल द्वार में डाल दिया गया था, जिसको घटनास्थल से बरामद कर लिया गया। और उस डंडे में लगे खून और मल इस चीज़ का सबूत है कि उसके साथ बहुत भयानक तरीके से दरिंदगी की गई है। बाकी डीएनए सैंपल ले लिया गया। और जब मीडिया द्वारा ये सवाल पूछा गया कि पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो इस पे एसपी आउटर का कहना था कि इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और जांच में जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक आ जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चिंटू के साथ ज़बरदस्ती
अप्राकृतिक सामूहिक दुष्कर्म, उसे ज़बरदस्ती यातना देना, आँखों में कील ठोकना, गुदा द्वार में डंडा डालना और अंत में पैर से गले पर चढ़कर दबाना जिससे उसकी गले की हड्डी टूट जाना और उसकी मृत्यु हो जाना, ये चीज़ें सामने आती हैं। इधर डीएनए सैंपल का मिलान होने के बाद तीनों अपराधियों को, बिल्ली, चंदन और बबलू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और शुरू में तो जब पुलिस पूछताछ करती है तो जैसे हर मुजरिम करता है, वो इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने पे आती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो सब तोते की तरह सच्चाई उगलने लगते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उन्होंने एक एक घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया। चंदन और बिल्ली ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन बबलू ने भी अपना गुनाह कबूल करते हुए उसने ये कहा कि जब बिल्ली और चंदन ने चिंटू को उठाने की बात की तो मैंने इस चीज़ को मना किया था कि ऐसा मत करो, ये अपना पड़ोसी ही है। और रही बात दुष्कर्म और उसके साथ क्रूरता करने की, मैंने शराब और सिगरेट इनके साथ ज़रूर पी थी, लेकिन मैंने उसके साथ प्राकृतिक दुष्कर्म या उसकी हत्या जैसे वारदात में मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं था। लेकिन पुलिस ने तीनों को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया है। और इधर जब बिल्ली से बात की गई तो बिल्ली हंसते हुए पुलिस को बताता है कि मुझे पकड़े जाने का और मार खाने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे उस छोटे से बच्चे का दर्द से तड़पना और उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना और उसे काटना, जो मैं सोचता था वो मैंने किया। ख़ास तौर से जब उसके मरने के पहले कि उसके तड़पने की आवाज़ सुनकर मेरे कानों को बहुत ही सुकून मिल रहा था। ये सब करने के दौरान मुझे बहुत मज़ा आया, जिसके बाद पुलिस ने उसको अलग से उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी शुरू कराया और बाकी दोनों को जेल भेज दिया है। पुलिस इसमें छानबीन कर चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने चार्जशीट में अपने द्वारा जांच की गई रिपोर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट, तीनों अपराधियों के बयान जिसमें उन्होंने अपने अपराध को कबूल किया वो, और बाकी सारी चीज़ों का उनके CDR और मोबाइल लोकेशन, सारी चीज़ें टेक्निकली नॉन टेक्निकली जितनी भी चीज़ें पुलिस के पास छानबीन के दौरान जांच रिपोर्ट में आई, वो सारी चीज़ें पुलिस ने एकत्र करके चार्जशीट में शामिल कर दिया है। और फ़िलहाल ये मामला न्यायालय में लंबित है और हमारी टीम की तरफ से ये न्यायालय से रिक्वेस्ट है कि ऐसे दरिंदों को समाज में बिल्कुल न खुला छोड़ा जाए, और ख़ास तौर से बिल्ली जैसे साइकोलॉजिकल लोगों को तो बिल्कुल भी न छोड़ा जाए और उन्हें ट्रीटमेंट किया जाए ताकि वो सामान्य हो सके और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द मौत की सज़ा मिले, ताकि समाज में और भी इस तरह के विकृत लोग यदि हैं उनके लिए ये उदाहरण प्रस्तुत हो कि कुछ भी गलत करेंगे तो कानून है, पुलिस है, उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये थी एक छोटे से बच्चे चिंटू की कहानी, जिसने कुछ भी नहीं किया, वो अपने ही समय में मस्त था, अपनी बचपन के दिनों में खेलता कूदता मस्त रहता, और राजमिस्त्री महेंद्र कोरी के बुढ़ापे का सहारा, जिससे उसको उम्मीदें थी कि ये पढ़ेगा लिखेगा, आगे परिवार का नाम रोशन करेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। बिल्ली, चंदन और बबलू जैसे लोग भी समाज में हैं। यदि आपका बच्चा कहीं खेलता है या किसी के पास जाता है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चे पर बराबर निगाह रखें, ताकि बच्चा गलत संगत में या गलत हाथों में ना पड़े, जिससे बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो। उम्मीद है अन्य कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको पसंद आएगी, तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप कहानी को सुने, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उम्मीद है अब की बार कमेंट्स आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दूसरी कहानियों के लिए मेरे इस लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।